हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया। या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा कि समय ज्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है क्योंकि समय, ये कथा अपार है और समय सीमित है। जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रो, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं। तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो। और ये रो रहा हूं इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइयो कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। तो आमनी कहने लगी आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए, रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, आचरण क्यों नहीं पकड़ लिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा है कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा करके मैं घर आया हूं। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लगे मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, अयूं देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है, कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है उसने प्रश्न किया। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर है बच्चा, आपने किसने बहका दिया, ये सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ के चल पड़ा, नहीं है, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा, फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा ना मरूंगा।
तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना। वो कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की, धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कहा कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने एक दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का